हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी चल रहा है अप्रैल में इसका आवेदन पत्र आया था बीएड का, जिसमें 4 अप्रैल से शुरू था। तो आज 1 मई हो चुका है और 24 मई को, जहाँ तक हमको लग रहा है 24 मई को एग्ज़ाम है। तो 24 दिन बच रहा है पूरा। तो हमको प्रैक्टिस भी करना है और प्रैक्टिस सेट भी लगाना है। तो चलिए हम आपके साथ प्रैक्टिस करते हैं और प्रैक्टिस सेट में जो भी होता है उसके साथ हम आपके साथ रिवीजन करते हैं। तो ये है सेट में 2 पेपर होता है उसके लिए भी, और बीएड के लिए भी 2025 का है। अभी न्यू एडिशन आया है। अब हम किरण का देख रहे थे, किरण का नहीं था इसलिए यूनिक का ले लिए हैं। और इसमें जो भी आपको फ्री में डिस्कशन चाहिए यूट्यूब पे अवेलेबल है इससे। और ये है जिसमें आपका पूरा, उसमें जो नहीं जानते हैं, जो जानते हैं अगले बार दिए होंगे वैसे तो, तब वो जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो फिर उनको बताया जाए कि इसमें 5 प्रैक्टिस सेट है, जिसमें 24, 23, 22, 21, 20, 19 और 18 का सब दिया हुआ है प्रीवियस पेपर। इसको सॉल्व करना है। तो अभी 5, 6, 2, 2, 4, 2, 6, 7 दिन बचेंगे। तो इसको हम प्रैक्टिस करेंगे। पहले हम प्रीवियस ईयर देख लेते हैं। इसमें कुछ बेसिक टॉपिक्स है उसको देख लेते हैं। तो आज हम चलेंगे वर्ण और ध्वनि। अब बहुत कम सा टाइम बच रहा है, तो ऐसे भी सबका बेस तैयार होता है, इसलिए वर्ण ध्वनि तो पहले से पढ़ चुके होते हैं। और शब्द विचार, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया एवं क्रिया, अव्यय और वाच्य। तो ये अव्यय वाच्य कल देखेंगे। और लिंग एवं वचन, यही 5 टॉपिक आज देख लेते हैं, जिसमें देख के हम क्वेश्चन का आंसर लगाएंगे। तो चलिए हम आपके साथ शेयर करते हैं। और इसमें जो होता है, इसमें इंग्लिश होता है, जनरल इंग्लिश बीएड प्रोग्राम के लिए, कॉम्प्रिहेंशन होता है, और जनरल हिंदी होता है, लॉजिकल होता है, रीजनिंग होता है, एनालिटिकल होता है, और जनरल अवेयरनेस होता है, टेक्निकल लर्निंग इन्वायरमेंट इन स्कूल्स होता है। तो 4-5 टॉपिक से आता है। तो और सब मिला के 120 का होता है, 120 मार्क्स का होता है। और 15 क्वेश्चन जो होता है ना, तो ये 15 क्वेश्चन जो होता है वो कम्प्रीहेंशन से होता है इंग्लिश से। और जनरल हिंदी का 15 क्वेश्चन होता है। 25 क्वेश्चन जो होता है ना वो रीजनिंग का होता है। तो सबसे जब बड़ा इम्पोर्टेंट जो रोल निभाता है वो है जनरल अवेयरनेस। तो आज हम देखेंगे सिर्फ हिंदी के लिए, जिसमें हम आपको बता चुके हैं पहले कि वर्ण और ध्वनि करते हैं। तो जो भी बिहार से दे रहे हैं सीटेट के लिए और बीएड के लिए, तो ज़रूर हमारे साथ प्रैक्टिस करिएगा, हमें आशा है। और जो भी दें अगर उनके साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। जैसा कि आपको पता है कि पहले से बेस पता होता है, यानी कि 5, 4, 3 में रहते हैं, तब हमको पढ़ाना सिखाना स्टार्ट कर देते हैं हमारे टीचर कि शब्द विचार क्या है और ये कैसे है वो कैसे है। तो ये सब बेसिक हमारा तैयार होता है। तो फिर भी हमें रिवीजन करना है। तो ध्वनि जो होता है ना 4 प्रकार से बांटा गया है। एक तो इसमें है जो कि शब्द विचार है। तो शब्द विचार में आप देख सकते हैं कि शब्द जो होता है ध्वनियों के मेल से बने समूह को, वर्ण समूह को, जो भी क ख ग घ ङ होता है, च छ ज झ ञ होता है, ट ठ ड न होता है, ये सारे शब्द से मिलकर वर्ण समूह को वर्ण समूह कहते हैं। और इनसे जो भी शब्द तैयार होता है, वर्ण का जो समूह होता है उसे हम शब्द कहते हैं। जैसे किताब, विद्यालय, लड़का, कोई भी वर्ड ले सकते हैं। तो यहाँ पहले बता दिया गया है अर्थ की दृष्टि से, व्युत्पन्न की दृष्टि से, और बनावट की दृष्टि से, और यहाँ प्रयोग के आधार पे। तो सबसे पहले देखेंगे कि शब्द जो है वो कि अर्थ की दृष्टि से कितना होता है। तो अर्थ की दृष्टि से वहाँ क्वेश्चन में ज़रूर ये मार्क्स देखना होता है कि क्या पूछा है, यानी व्युत्पन्न की दृष्टि से पूछा है, बनावट की दृष्टि से पूछा है, अर्थ की दृष्टि से पूछा है। तो ये क्वेश्चंस को अच्छे से देख कर टिक लगाएं, और इससे ज़रूर 1-2 नंबर आता है। 1 नंबर जो कन्फर्म है कि आता ही आता है। और सारे जो व्याकरण है उससे मिला के 2-3 नंबर आता है। तो अर्थ की दृष्टि से जो है सार्थक और निरर्थक है। सार्थक वो शब्द जिसमें कोई अर्थ निकलता हो, और निरर्थक वो शब्द जिससे कोई अर्थ न निकलता हो। जैसे टे, बे, ये सारे शब्द जो होते हैं वो निरर्थक होते हैं। जैसे कलम, कॉपी, ये सब सारे शब्द जो होते हैं सार्थक होते हैं। और व्युत्पन्न की दृष्टि से शब्द 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज होते हैं। तो तत्सम का क्रिया जो है वो सिर्फ का सिर्फ जो भी शब्द संस्कृत में होता है ज्यों के त्यों लिख दिया जाता है वो तत्सम कहलाता है। और तद्भव जो हो संस्कृत के ऐसे शब्द जिनका रूप विकृत करता है, यानी बदलाव करता है, उन्हें तद्भव कहते हैं। और देशज जो है जो संस्कृत को छोड़कर अन्य भाषाओं को
घरेलू बोलियों में लाया जाता है, जैसे घरौंदा, बाड़ा, पेट, छाती, ये सब देशज में आता है। जो विदेश में बोला जाता है, देशज नहीं, जैसे कि हम जहाँ रह रहे हैं वहाँ के जो बोल भाषा है वैसा शब्द को हम देशज कहते हैं, और जो विदेशज है यानी कि दूसरी जगह का है, विदेश का है, उसको हम विदेशज कहते हैं। जैसे अदालत, जैसे कि उर्दू हो गया, गुलाब हो गया, बाग हो गया, प्लेटफॉर्म, टिकट, प्रेस, ये सारे शब्द क्या हैं, विदेशज हैं। और कहता है बनावट की दृष्टि से शब्द 3 प्रकार के होते हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ी। तो रूढ़ पहले जो होता है जिनके खंड निरर्थक होते हैं, जिसमें कोई अर्थ ना निकलता हो। रूढ़ ऐसे शब्द होते हैं जिसका टुकड़ा करने पे निरर्थक, उसके शब्द कोई शब्द नहीं निकलता हो, उसे हम निरर्थक रूढ़ी कहते हैं। जैसे घोड़ा, तो घोड़ा से तो कोई शब्द ही नहीं निकलता है, अर्थ नहीं निकलता है। अड़ा, अड़ा, घो से सब कोई अर्थ नहीं निकलता है। यौगिक जिसके शब्द है जिनका खंड सार्थक होते हैं, यानी कि निकलता है, खंड करने पर कोई शब्द निकलता है, लेकिन वो सुना जो हम लोग बोलने में प्रयोग करते हैं वैसा शब्द होता है। तो ये है यौगिक रूढ़। यौगिक जिसमें पुस्तकालय, गंगा जल, विद्यापति, ये सारे शब्द जो हैं वो यौगिक होते हैं। योग रूढ़ जो होता है वे शब्द जिसमें अपना समान अर्थ छोड़कर विशेष अर्थ बताते हैं, जैसे पीताम्बर, लंबोदर, चाणक्य, वैसे शब्द को हम योग रूढ़ी कहते हैं। और प्रयोग के आधार पर शब्द के 2 भेद होते हैं, एक विकारी शब्द और एक अभिकारी शब्द, जिसमें ये है अभिकारी। विकारी शब्द में हम चलते हैं लिंग, वचन, कारक आदि के कारण जिन शब्दों में विकार अर्थात परिवर्तन आ जाता है उसे विकारी शब्द कहते हैं। और जैसे हो जाता है लड़का, लड़के, लड़कों, वह, वे, तीसरा हो जाता है हरा, हरी, हरे, जाएगा, जाएगी, जाएंगे, वैसे शब्द को विकारी शब्द कहते हैं। और जो भी जैसे कि इसके अंतर्गत में आता है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया के शब्द में आते हैं। अभिकारी शब्द होते हैं जो लिंग, वचन, कारक आदि के कारण शब्दों में विकार अर्थात परिवर्तन नहीं आता है उसे हम अभिकारी शब्द कहते हैं। बस बात खत्म। और इसमें भीतर, बिना, बा, ये सारे शब्द होते हैं, जैसे क्रिया विशेषण, संबोधक, समुच्चय बोधक और विषम आदि बोधक ये शब्द आते हैं। तो सबसे पहले सबसे अच्छा से तो इनका जो कि एग्जाम्पल है वो भी देखना ज़रूरी होता है, क्योंकि वहाँ एग्जाम्पल हो सकता है एग्जाम्पल दे दें और आपसे पूछे कि शब्द का कौन सा शब्द यहाँ प्रयोग है, वैसे करके। और इसमें तो आपको ज़रूर सा देखना है व्युत्पत्ति की दृष्टि से कौन की कितने शब्द के कितने भेद हैं, तो ये सारे शब्द हैं। और यहाँ देख लीजिए कुछ उदाहरण है तत्सम एवं तद्भव की सूची में, जिसमें तत्सम जो है कुंभकार है, तो तद्भव इसका हो जाएगा कुम्हार। जैसे कि संस्कृत में इसको कुंभकार बोला जाता है और इसको हिंदी में कुम्हार बोला जाता है। पृष्ठ बोला जाता है संस्कृत में और इसको पीठ बोला जाता है तद्भव में। और मयूर बोला जाता है तत्सम में और इसको मोर बोलते हैं तद्भव में। दही बोलते हैं तत्सम में और दही बोलते हैं तद्भव में। तो ये सारे शब्द हैं जिसमें पूरा का पूरा तत्सम और तद्भव में कन्वर्ट है। और ये सारे हैं निंद्रा, विराट, महिषी, जिहा, अट्टालिका, पक, बिच्चा, यजमान, अगम्य, अंध, सूर्य, गृह, कार्य, अग्नि, परिशिक्षण, दु एवं भक्त, धैर्य, गृहिणी, गिद्ध, कुष्ठ, काठ, सब वो है। और ये सारे शब्द हैं जिसमें ये सारे लिस्ट हैं उसके तत्सम से तद्भव के लिए। ये सारे हैं कंगन, जिसको कन बोलते हैं, अष्टवर्गी न लगाते हैं, यहाँ ग न लगाते हैं। कंकन, यहाँ कंगन। अंगुष्ठक, यह अंगूठा। और मौक्तिक, मोती। अवतार, अवतार। अक्षत, अक्षत संयुक्त होता है। काक, कौआ। मार्ग, मार्ग। कांगन, कंचन। कांचन, कंगन, कंचन। एला, इलायची, जिसको हम संस्कृत में एला बोलते हैं और हिंदी में बोलते हैं इलायची। तो ये सारे शब्द हैं जिसमें तत्सम से तद्भव में कन्वर्ट किया गया है। उच्छ्वास, उच्छ्वास। उच्च, ऊंचा। पिपासा, प्यास। उलूक, उल्लू। चक्रवाक, चक्रवा। ये सारे शब्द तद्भव से तत्सम से तद्भव में है। और ये हमारे सारे क्वेश्चंस हैं जिसमें आपको जो भी अगर क्वेश्चंस को है वीडियोज को ब्रेक करके आप देख सकते हैं। और जो भी आपको लगता है कि हमारा कितना सही और कितना गलत है तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आपका कितना सही रहा। और ये सारे क्वेश्चंस का है, अगर हम ज़्यादा टाइम होता है तो क्वेश्चंस भी साथ में सॉल्व करते, लेकिन क्वेश्चन हम
वैसे ही से सॉल्व कर लेंगे। आप क्वेश्चन का आंसर बताइएगा और हम अपना भी कमेंट में बताएंगे हमारा कितना आंसर रहा। जैसे कि आप देख ही लीजिए कि है सर्वप्रथम भाषा का प्रयोग किस रूप में हुआ था, तो लिखित है, सांकेतिक है, लिखित है, मौखिक, इनमें से कोई नहीं है। तो इसमें आंसर होगा सांकेतिक होगा, क्योंकि सर्वप्रथम सबसे पहले लिखना किसको आता था, और मौखिक सब अपने अपने लैंग्वेज में लिखते थे, इसलिए मौखिक भी नहीं बोल पाता था आदमी, और सांकेतिक यानी अभी का बच्चा भी देख लीजिए आगे, तो कुछ ना कुछ लिख देगा, बोलना नहीं आता, लिखना नहीं आता, कुछ भी समझ में नहीं आता, लेकिन सांकेतिक कर देता है। किसी क्षेत्र में विशेष किसी क्षेत्र विशेष में बोली जाने वाली भाषा को क्या कहते हैं, तो राष्ट्रभाषा कहेंगे, राजभाषा कहेंगे, बोली कहेंगे, प्रतिष्ठित भाषा क्या कहेंगे, उसको हम बोली कहेंगे। भारत की प्राचीन भाषा क्या है, हिंदी है, संस्कृत है, पाली है, अपभ्रंश है, तो क्या भाषा की प्राचीन भाषा जो है संस्कृत है। भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है, तो हिंदी है। मानक हिंदी से क्या तात्पर्य रखता है, मानक हिंदी से क्या तात्पर्य रखता है, साहित्यिक पुस्तकों की भाषा, साधारण बोलचाल की भाषा, शिष्ट एवं सुरक्षित लोगों की भाषा, केवल पढ़ाई लिखाई में काम आने वाली भाषा। मानक हिंदी जो होता है साधारण बोलचाल की भाषा कहलाता है। मानक हिंदी जो होता है साहित्यिक पुस्तकों की संख्या होता है, साहित्यिक पुस्तकों की भाषा को कहते हैं मानक हिंदी। संस्कृत भाषा के प्राचीनतम रूप कहाँ दृष्टव्य होता है, ऋग्वेद, उपनिषद, रामायण और महाभारत। संस्कृत भाषा सबसे ज़्यादा जो है किस में है, तो 6 नंबर के हो जाता है आपका एक, जो ऋग्वेद, जो कि सबसे पुरानी जो ऋग्वेद है, सबसे पहले वेद ही पढ़ा गया था, जिसमें ऋग सबसे पुरानी वेद है और सबसे पहला वेद है, तो यही है ऋग्वेद। साहित्य में प्रयुक्त होने वाली संस्कृत भाषा को क्या कहते हैं, तो पाली कहते हैं, लौकिक संस्कृत कहते हैं, देवभाषा, आर्य भाषा क्या कहते हैं, इसमें होता है आपका लौकिक संस्कृत होता है। और हिंदी भाषा किसी लिपि में लिखी जाती है, गुरुमुखी, ब्राह्मी, देवनागरी और खरोष्ठी। तो आपको सबको पता होगा देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। और भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे, राजभाषा में, विभाषा में, राष्ट्रभाषा में, तकनीकी भाषा में। तो आप जानते हैं राजभाषा को राजभाषा कहते हैं, जिसमें स्टेट वाइज आता है, तो भारतवर्ष में पूरे भारत का बात हो रहा है, इसलिए 9 का हो जाएगा राष्ट्रभाषा, जिसमें पूरे भारत का वर्णन होता है। और ये है संविधान की 8वीं सूची में उल्लेखित तो जो है भारतीय भाषाओं की संख्या कितना है, तो 10 जो होता है ना वो 18 होता है, 18 भाषाओं को वर्णन करता है, उल्लेख करता है। संविधान की 8वीं सूची में भाषा का उल्लेख है, जिसमें 18 लैंग्वेज है। देव भाषा कौन सी भाषा है, देव भाषा कौन सी भाषा है, तो ये है हिंदी, संस्कृत, पाली और खड़ी भाषा, तो संस्कृत है। हिंदी भाषा का जन्म कहाँ हुआ था, हिंदी भाषा का जन्म हुआ है, कहाँ हुआ है, लौकिक संस्कृत से, मगधी अपभ्रंश से, पाली संस्कृत से, वैदिक संस्कृत से, तो ये इसमें हो जाता है आपका पाली संस्कृत से। निम्नलिखित में देवनागरी लिपि की कौन सी विशेषता नहीं है, एक ध्वनि के लिए प्राय एक ही वर्ग चिन्ह, या फिर दूसरा कुछ वर्णों का उच्चारण नहीं होता है, जैसा उच्चारण, तीसरा में है जैसा उच्चारण वैसा लिखना, चौथा में है स्वर व्यंजन का वैज्ञानिक वर्गीकरण। देवनागरी लिपि में कौन सी विशेषता जो है नहीं है, तो आपको पता होगा कि 13 में जो होता है बी, कुछ वर्णों का उच्चारण नहीं होता है, वैसा होता है। संस्कृत भाषा में कितने शब्द रूप हैं, संस्कृत भाषा में शब्द के कितने रूप हैं, आपको पता होगा कि 24 हैं। हिंदी कौन सी भाषा का शब्द है, हिंदी कौन सी भाषा का शब्द है, जिसमें है संस्कृत, फारसी, उर्दू, प्राकृत, जिसमें आप जानते हैं फारसी है। हिंदी किसी एक रूप भाषा का नाम ना होकर एक भाषा परंपरा का नाम है, यह कथन किसका है, हरदेव बहारी का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का, रामचंद्र शुक्ल को, रामविलास शर्मा को। तो आपको पता होगा कि बी में हजारी प्रसाद द्विवेदी, जो कि हिंदी के लेखक हैं, हिंदी बुक का लेखक है। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है, खड़ी बोली, ब्रज, अवधी, पाली।
भाषा जो संस्कृत भाषा जो है अपभ्रंश है। कौन सी भाषा का संस्कृत भाषा अपभ्रंश है? खड़ी बोली, ब्रज, अवधी, पाली। तो 17 नंबर का डी होता है जिसमें पाली है। पंजाबी भाषा का जन्म किस अपभ्रंश से हुआ है? पैसाची, सौरसेनी, अर्धमागधी, प्राचंड। जिसमें आपको पैसाची होगा। पंजाबी भाषा का जन्म किस अपभ्रंश से हुआ था? तो पैसाची। भारत की प्रथम देवभाषा कौन सी है? तो आप संस्कृत होना चाहिए। वैसे हमारा आपका क्या है 19 नंबर का ए, पाली। पाली। ग्रियर्सन ने किसे देसी हिंदुस्तानी कहा है? देसी खड़ी बोली, अवधी, दक्षिणी हिंदी, इनमें से कोई नहीं। खड़ी बोली को देसी हिंदुस्तानी कहते हैं। भाषा साधन है ज्ञान का, लिखने का, बोलने का, अभिव्यक्ति का। किसका है? अभिव्यक्ति का। ब्रज बोली नाम से जानी जाती है पंजाबी, गुजराती, मराठी, पुरानी बंगाली, बांग्ला। जिसमें ब्रज बोली जो है उसका कौन सी भाषा है? पुरानी बांग्ला। ब्रज भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? ब्रज भाषा गुरुमुखी में, ब्राह्मी और फारसी में, देवनागरी में। तो ब्रज भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो डी है, देवनागरी में। ब्रज भाषा का उद्भव हुआ है किससे? मगधी अपभ्रंश से, प्राकृत भाषा से, कौरवी अपभ्रंश से, सौरसेनी अपभ्रंश से। तो सौरसेनी अपभ्रंश से। लिपि किसे कहते हैं? भाषा के लिखित रूप को, किसी भी लिखित भाषा को लिखित रूप से व्यक्त करने हेतु ध्वनियों को अंकित करने के लिए चिन्हों की व्यवस्था को, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसमें भाषा को लिखित रूप में व्यक्त करने हेतु ध्वनियों को अंकित के लिए चिन्हों की व्यवस्था को। किस अपभ्रंश को अबहटट के नाम से जाना जाता है? प्राचीन अपभ्रंश, उत्तरकालीन अपभ्रंश, मध्यकालीन अपभ्रंश, इनमें से कोई नहीं। तो ये हुआ उत्तरकालीन अपभ्रंश जिसमें अबहटट कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? कन्नौजी, बांगरू, तेलुगु, अवधी। हिंदी भाषा के अंतर्गत नहीं आती है तो इसमें तेलुगु। श्रीलंका में कौन सी भाषा को मागधी कहा जाता है? प्राकृत, संस्कृत, पाली, सौरसेनी। पाली को। उपनिषदों की संख्या कितनी है? उपनिषदों कोई भी क्वेश्चन या फिर एग्जाम्स दीजिए तो ये वाला क्वेश्चन आता है। उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108। वर्णों को उस समूह को जिसमें कोई निश्चित अर्थ निकलता हो क्या कहा जाता है? वक्तव्य कहा जाता है, वाक्य कहा जाता है, शब्द कहा जाता है, या वर्ग समूह कहा जाता है। तो इसमें हो जाएगा आपका बी, शब्द हो जाएगा, जो कि हम बता चुके हैं। इसमें अर्थ निकलता है उसको शब्द कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तत्सम का क्या परिभाषा है? जिसमें संस्कृत सिर्फ हो, संस्कृत भाषा में बोली जाए उसे हम तत्सम कहते हैं। तो ये क्या है? कलम, पेड़, सुरंग, अच्छी। ये अच्छी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? ये भी हो जाएगा कटोरा, खटिया, बोली, वार्ता। यानी कि 32 का एक होगा जिसमें वार्ता जो है संस्कृत भाषा है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? तद्भव का क्या है? जो संस्कृत भाषा में उसको हम हिंदी में बदलते हैं तो उसको हम तद्भव कहते हैं। जैसे कि मूल्य, मुख्य, मुंह, चेहरा। मुंह जो है तद्भव है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? पेट, लोटा, डोरी, हाथ। पेट है, लोटा, थारी जो है देशज में आता है, और डोरी जो है यहाँ 34 का हो जाएगा आपका हाथ। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? पुत्र, लोटा, कीमत, पलंग। जिसमें ये कि पलंग हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? कटोरा, कर्पूर, कबूतर, कोयल। कपूर जो तत्सम संस्कृत भाषा है, जो कपूर होगा। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द योग रूढ़ है?
योग रूढ़ का आप जानते हैं किसमें होगा? जिसमें दोनों का अर्थ निकलता हो। लंबोदर। निम्नलिखित में से कौन सा योग रूढ़ है? तो इसमें चंद्रशेखर होगा, क्योंकि शब्द का कौन सा शब्द देशज है? आदमी, मोती, चिड़िया, भक्त। जिसमें चिड़िया। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कृदंत है? लघुता, धनवान, पंडित, मिलावट। जिसमें मिलावट है। निम्नांकित शब्दों में से कौन सा शब्द द्वित्व का उदाहरण है? अच्छाई, लड़ाका, हसोड़, मिलावट। अच्छाई। तो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द योग रूढ़ है? लघुता, मिलावट, अच्छाई, जलनिधि। जलनिधि। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दति दांत शब्द है? दांत सुत तापता है। कौन सा शब्द है? कटोरा, कबूतर, कीमत, मानवता। आप प्रयोग करके देख सकते हैं। मानवता। इसमें तालु जो है ऊपर, दांत जो है नीचे आता है और दाबता है। निम्नलिखित में से कौन देशज शब्द है? पेड़, मशीन, सेज, रूप। पेड़। निम्नलिखित में से कौन सा देशज शब्द है? मिर्च, पेट, शरीर, मुकरा। मुख। जिसमें है मुखड़ा। निम्नलिखित में से कौन सा विदेशज है जो कि अलग शब्द है? तोप, संख्या, वस्तु, नगर। जिसमें तोप है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विदेशज शब्द है? घर, चिड़िया, मशीन, मोर। मशीन। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन है? आग, अग्नि, पेड़, टेबल। विदेशज शब्द कौन है? मशीन। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन है? तो इसमें हो जाएगा तत्सम शब्द जो है आग, अग्नि, पेड़, टेबल। तत्सम शब्द जो कि है संस्कृत भाषा के लिए। तो संस्कृत भाषा के लिए आपका अग्नि हो जाएगा। निम्नलिखित में से तद्भव भाषा कौन है? जो कि हिंदी में बदल दिया जाता है। बात, वार्ता, वचन, वाणी। तो बात हो जाएगा। निम्नलिखित में से देशज शब्द कौन है? पुष्प, कालीन, हाथ, पेट। तो इसमें पेट होगा। निम्नलिखित में से विदेशी शब्द कौन सा है?